नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत यूनुस का वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जो कुरान मजीद और अहादीस में बयान किया गया है। हज़रत यूनुस अल्लाह के एक नबी थे, जिन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर उनकी कौम ने उनका इनकार किया। ये वाक़या हमें अल्लाह की कुदरत, सब्र और तौबा की अहमियत का दर्स देता है। आइए, इस वाक़ये की तफसीलात में चलते हैं। हज़रत यूनुस को अल्लाह ने नबूत अता फरमाई और उन्हें अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने का हुक्म दिया। आपने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और बदपरस्ती से बाज रहने की ताकीद की। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। हज़रत यूनुस ने अपनी कौम के लोगों को मोहब्बत और शफकत के साथ समझाया कि बदपरस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करें। उन्होंने कौम को समझाया कि बत बेजान है और वो किसी भी कस्म का नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हज़रत यूनुस ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने की भरपूर कोशिश की, मगर उनकी कौम ने उनका मजाक उड़ाया और उनका इनकार किया। कौम के सरदारों ने कहा, यूनुस, तुम हमारे जैसे एक इंसान हो और हम तुम्हें कैसे मान लें? आपने उन्हें बार बार समझाया कि वो अल्लाह के रसूल हैं, मगर उन्होंने उनका इनकार किया। हज़रत यूनुस की कौम ने उनके पैगाम को संजीदगी से नहीं लिया और उन्हें झूठा कहा। वो अपनी बदपरस्ती में मगन रहे और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों को रद्द कर दिया। आपने अपनी कौम के लिए दुआ की कि अल्लाह उन्हें हदायत दे, मगर वो अपने कुफ्र पर कायम रहे। हज़रत यूनुस ने अल्लाह से दुआ की कि उनकी कौम को हदायत दे, मगर वो अपने कुफ्र पर कायम रहे। उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी और कहा, ऐ अल्लाह, मेरी कौम पर अपना अजाब नाजिल फरमा, क्योंकि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताली ने हज़रत यूनुस की दुआ कबूल की और उनकी कौम पर अजाब नाजिल करने का इरादा फरमाया। आपने अपनी कौम को अजाब से डराया और कहा, अगर तुम लोग बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा। हज़रत यूनुस की कौम ने इस तनबिया को भी मजाक में उड़ा दिया और कहा कि हमें कोई अजाब नहीं आएगा। उनकी इस नाफरमानी पर आप बहुत गमगीन हुए। हज़रत यूनुस ने अपनी कौम से मायूस होकर उनको छोड़ दिया और एक किश्ती में सवार हो गए। वो समंदर की तरफ रवाना हुए और किश्ती में बैठ गए। इस दौरान अल्लाह ने उनकी कौम पर अजाब भेजने का इरादा फरमाया। हज़रत यूनुस ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया था, मगर जब उन्होंने अजाब के आसार नहीं देखे तो उन्हें लगा कि अल्लाह ने उनकी कौम को छोड़ दिया है। वो कौम की नाफरमानी से दिल बर्दाश्ता होकर समंदर की तरफ निकल पड़े। जब हज़रत यूनुस कश्ती में सवार थे तो समंदर में एक शदीद तूफान आ गया। कश्ती के लोगों ने कहा कि ये तूफान किसी के गुनाह की वजह से है। उन्होंने कुरहा डाला ताकि मालूम हो सके कि कौन गुनाहगार है। कुरहा हज़रत यूनुस के नाम निकला। हज़रत यूनुस ने समझा कि ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक आजमाइश है। उन्होंने किश्ती से समंदर में छलांग लगा दी। जब हज़रत यूनुस समंदर में गिरे तो अल्लाह ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि उन्हें निगल ले। मछली ने हज़रत यूनुस को निगल लिया और वो उसके पेट में चले गए। हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में अल्लाह से दुआ की और तौबा की। हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में दुआ की, ला अला अला अंत सुब्हानक अनी कंत मन ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ। अल्लाह ने हज़रत यूनुस की दुआ कबूल की और मछली को हुक्म दिया कि उन्हें बाहर निकाल दे। अल्लाह के हुक्म से मछली ने हज़रत यूनुस को साहिल पर अगल दिया। वो बहुत कमज़ोर और बीमार थे। अल्लाह ने उन पर रहम किया और एक दरख्त अगाया जिसके साए में वो आराम कर सके। अल्लाह ने उनकी सेहत बिहाल की और उन्हें दोबारा अपनी कौम की तरफ बुलाया। हज़रत यूनुस ने अल्लाह से तौबा की और अपनी गलती का आतराफ़ किया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें नबी के दर्जे पर बरकरार रखा। हज़रत यूनुस को दोबारा अपनी कौम की तरफ बुलाया गया ताकि वो उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएं। हज़रत यूनुस ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने का अमल दोबारा शुरू किया। इस बार उनकी कौम ने उनकी बात मानी और तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन पर रहम किया। कौम ने बदपरस्ती छोड़ दी और अल्लाह की इबादत करने लगे। हज़रत यूनुस की कौम ने अल्लाह के अजाब को करीब पाकर तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और अजाब को रोक दिया। हज़रत यूनुस की कौम ईमान ले आई और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गई। हज़रत यूनुस के वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए और उसके हुक्म पर अमल करना चाहिए।
اللہ की तौबा कबूल करने की कुदरत बेमिसाल है और हमें हमेशा अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत करें और उसके पैगंबरों की तालीमात पर अमल करें। हज़रत यूनुस की ज़िंदगी हमें सब्र, तहम्मुल और अल्लाह पर भरोसा का दर्स देती है। हमें